दुबई इंटरनेशनल एयर शो में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमांश सयाल की जान चली गई। दोस्तों, वो इस एयर शो में भारत के अपने इंडिजीनियस फाइटर जेट LCA तेजस का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तेजस भारत का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे रूसी MiG-21 का रिप्लेसमेंट माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट सोफिस्टिकेटेड फ्लाई बाय वायर सिस्टम का इस्तेमाल करता है ताकि फ्लाइट स्टेबल रहे और पायलट कम मेहनत में जेट को कंट्रोल कर सके। लेकिन 21 नवंबर 2025 की दोपहर 2:10 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एयर शो के दौरान तेजस ने नेगेटिव जी टर्न किया और फिर लो लेवल रोल में एल्टीट्यूड खो दी। जब तक जेट विंग्स लेवल में आया तब तक उसका रेट ऑफ डिसेंट बहुत तेज हो चुका था। इसके बाद तेजस भयंकर रूप से जमीन से टकरा गया और आग का गोला बन गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ट्रेजेडी थी जिसने पूरे एरोस्पेस कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस हादसे के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में कई थ्योरीज और स्पेकुलेशन फैल गए। कुछ ने इसे इंडिया बनाम पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया, जबकि असली सवाल है इस हादसे की टाइमिंग, अहमियत और हमारी सुरक्षा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय इमेज का सवाल है। एविएशन एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स ने इंजन फेलियर, एल्टीट्यूड लॉस और पायलट डिसोरिएंटेशन तक सब फैक्टर्स पर विचार किया। सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी वायरल हैं, लेकिन कुछ बातें साफ हैं। ये हादसा इंटरनेशनल इवेंट के बीच हुआ, सारी दुनिया और प्रेस की नजरों के सामने। ऐसे में हमारी इंडिजीनियस क्षमताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, तेजस पिछले 20 महीनों में 2 बार क्रैश कर चुका है और इंडियन एयरफोर्स अभी तक सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस पर ऑपरेट कर रही है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रंस की है। यानी हमारी एयरफोर्स को फाइटर जेट्स की बहुत कमी है। दोस्तों, तेजस को बनाने की जिम्मेदारी HL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी गई थी, लेकिन ये टाइम पर डिलीवरी करने में लगातार फेल रहा, जिसके कारण एयर चीफ ने इसे पब्लिकली क्रिटिसाइज भी किया था। तेजस का डिजाइन ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन HL की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या क्रैश से पहले कोई ऑयल लीक हुआ था या कोई तकनीकी इशू था? फिलहाल ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, लेकिन ये सवाल अब हर भारतीय के दिमाग में है। 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो का 5वां दिन था, जिसमें भारत से एरोबैटिक्स टीम और 3 तेजस जेट्स हिस्सा ले रहे थे। उसी दिन दोपहर 2:08 पर एक तेजस जेट ने एरियल मैन्यूवर शुरू किया। नेगेटिव जी डाइव और बैरल रोल। जेट ने 180 डिग्री रोटेशन किया, लेकिन आखिरी सेकंड्स में जेट ने एल्टीट्यूड खो दी, जिसके बाद विंग कमांडर सयाल ने जेट को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जमीन से इतना नजदीक होने की वजह से एल्टीट्यूड रीगेन नहीं हो पाया। एक्सपर्ट्स के अनुसार या तो इंजन को सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं मिला, जिसके कारण शायद इंजन फेल हो गया, या फिर पायलट नेगेटिव जी इफेक्ट की वजह से डिसोरिएंटेड हो गया। नेगेटिव जी इफेक्ट का मतलब है सिर पर ज्यादा खून जाना, वेटलेसनेस का फीलिंग, जैसे बड़े झूले में उल्टा होने पर होता है। इसमें पायलट का शरीर और दिमाग फ्लाइट पोजीशन को सही तरीके से आंक नहीं पाते। खासकर बैरल रोल जैसे मैन्यूवर में ये स्थिति पायलट के लिए अत्यधिक शारीरिक और मानसिक दबाव पैदा करती है। सियाल एक हाईली एक्सपीरियंस्ड और डेकोरेटेड पायलट थे, लेकिन ऐसे मैनूवर्स में मार्जिन ऑफ एरर रेजर थिन होता है। अगर डिसोरिएंटेशन 1 सेकंड भी ज्यादा हो तो तुरंत हादसा हो सकता है। यही कारण है कि तेजस जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में हर सेकंड और हर सेंटीमीटर का महत्व होता है। सोशल मीडिया पर फ्यूल लीक थ्योरी भी वायरल हुई, लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया कि दुबई एयर शो में तेजस में ऐसा कोई इशू नहीं था। हालांकि इस तरह के कंस्पिरेसी थ्योरीज हमेशा सवाल उठाती हैं, और यही कारण है कि एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और HL ने भी दुख व्यक्त किया है। लेकिन ये हादसा सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं है, ये हमारी एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ, सप्लाई चेन और इंडिजिनस डेवलपमेंट की वास्तविकता को सामने लाता है। तेजस के पहले प्रोटोटाइप ने 2001 में उड़ान भरी और 2016 में एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस ही तैयार हो पाए हैं। HL की डिलेज और इंजन सप्लाई इश्यूज की वजह से प्रोडक्शन हमेशा धीमा रहा। दोस्तों, इंडिजीनियस इंजन कावेरी 1989 से डेवलप हो रहा है, लेकिन 2015 तक फिट नहीं हुआ। इसलिए अमेरिकी GE 404 इंजन पर रिलायंस करना पड़ा, जिसका असर आज हम देख रहे हैं। तेजस का MK-AK वेरिएंट अब GE 414 इंजन से पावर लेगा। MK2 वेरिएंट इंडिजीनियस या पार्टनरशिप इंजन के साथ होगा। कावेरी इंजन भी फास्ट ट्रैक पर है। दोस्तों, आज की रियलिटी यही है कि हमारे पास पर्याप्त फाइटर जेट्स नहीं हैं। पुराने MiG-21, मिराज 2000 और MiG-29 धीरे धीरे
धीरे रिटायर हो रहे हैं। नई स्क्वाड्रंस बनाने में देरी, इंजन सप्लाई इश्यूज और HL की डीलेज, ये सब हमारी सुरक्षा पर सीधे असर डालते हैं। साथ ही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी एयरफोर्स मॉडर्नाइज कर रहे हैं और 2025 तक उनके पास 40 से ज्यादा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। ऐसे में हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और इंडिजीनियस क्षमता का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जो देश मंगल तक पहुंच सकता है, जो चांद पर रोवर चला सकता है, क्या वो अपना फाइटर, अपना इंजन, अपना 5th जनरेशन जेट नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है दोस्तों, बस पॉलिटिकल विल और फोकस चाहिए। आज भारत 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी HL और DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पर है। हमें एडवांस्ड MK2 वेरिएंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और अन्य डिफेंस कैपेबिलिटी में तेजी लानी होगी। दोस्तों, विंग कमांडर सियाल को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे फाइटर जेट्स को सुरक्षित, बेहतर और इंडिजीनियस बनाना ही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। याद रखिए, ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है और इस पर कोई देरी नहीं हो सकती।